जहां आप प्रभु की शरण में होकर विश्वास करके अपनी बिल्कुल चिंता छोड़ दी, प्रभु का केवल चिंतन तुम्हारा कार्य है। भगवान की मांग है, वो चाहते हैं तुम्हें करना पड़ेगा। अनन्यस चिंतयन्तु माम, बस इतना तुम्हारा कार्य है। अनन्य चिंतन, अनन्य आश्रय। फिर तुम्हें मांग नहीं करनी पड़ेगी। कैसे मांग करोगे? सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान और सर्वसुहृद, सुहृदम सर्वभूतानाम। विचार करो आप, जिसको हमने अपने प्रभु के स्थान पर विराजमान किया है वो सर्वज्ञ है, उसको बताने की जरूरत नहीं। वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी ऐसा नहीं जो उससे हो नहीं सकता। आज है, जो होगा सब उसी से होता है। वो सर्वत्र है, तुम्हारे पास है, और वो आपको बहुत प्यार करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम। फिर आपको क्या जरूरत है चिंता करने? फिर आपको ये कहने की कैसे जरूरत पड़ गई कि हम आपको भोग लगा देंगे, आपका ये कर देंगे, आप हमारा काम ये कर दो? कितनी मंदबुद्धि है। ऐसे सर्व समर्थ स्वामी से काम करवाना चाहते हैं। अरे ये आपका काम नहीं, उन्हीं का काम है। ये सृष्टि उन्हीं की है। उसी सृष्टि में तुम भी एक हो, वो सब कुछ देख रहे हैं। तुम जो गलती कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव रख रहे हो, यही तुम्हारी समस्या है। इस समस्या से उठो। एक आदमी ट्रेन के डिब्बे में दौड़ रहा था, इधर से उधर, इधर से उधर। एक बैठा विवेकी पुरुष देखकर, अरे भाई क्यों दौड़ रहे हो? बोले हमें अमुक स्टेशन जाना है। तू बैठ जा, ट्रेन चल रही है, तू तो आराम से बैठ जा। बस ऐसे ये सृष्टि चक्र चल रहा है, तुम्हारे चला थोड़ी चल रहा है। काल चक्र हमारा पूरी सृष्टि, उसी में तुम घूम रहे हो। अब तुम घूमना बंद करो, पिस जाओगे इस घूमने में। बैठ जा आश्रय लेकर प्रभु का। जो प्रभु आज्ञा कर रहे हैं वैसी चेष्टा उन्हीं के बल से करो। कोई भी चाह प्रभु से मत करो। वो सब जान रहे हो, बिना मांगे अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। तुम्हें तो केवल हरि भज छाणी न मान नर्तन को, मति बंछे रे तिल तिल धन को। अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। प्रतिपल तुम्हें केवल भजन करने वाले के जीवन में प्रभु की कृपा कवच बनकर के उपस्थित हो जाती है। कोई उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता, किसी भी तरह की आंतरिक न बाह्य। और प्रभु की कृपा कामधेनु बनकर के उसके पास है। जहां जो आवश्यकता होती है वो बहुतायत, जिधर देखो बहुतायत, क्योंकि साक्षात भगवत कृपा वहां विराजमान है। इसे आप ऐसा न कहें कि ये तो किसी महापुरुष के पास होती होगी। नहीं, भगवान के वचन की सत्यता है। और वो कह रहे सब पर मोरी बराबर दाया। लो, प्रभु कहे, मानो ना ये बात, सब पर मोरी बराबर दाया। मैं सबको प्यार करता हूं, बराबर प्यार करता हूं। तो मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दया का उल्टा करो, याद। तुम प्रभु को अपनी याद में नहीं बसाए, संसार को बसाए हो, इसलिए उनकी दया को तुम नहीं समझ पा रहे। तुम याद में हो तो उनकी दया का प्रतिपल तुम्हें अनुभव होगा। उपासक, ये श्लोक बड़ा महामहिम है जो भगवान कह रहे हैं। जब तक ये बात नहीं आती तब तक उपासना रंग नहीं लाती। चराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है। जैसे हम अपने शरीर के सुख दुख का अनुभव करते हैं, ऐसे सामने आए हुए जो भी व्यक्ति, पशु, पक्षी, कोई भी, किसी को भी कष्ट है तो हम अगर कर सकते हैं, हमारे में है, तो हम उसकी उस दुख दूर करने की चेष्टा करेंगे, उसको सुख पहुंचाने की भावना में रहेंगे। पर ये तभी हो सकता है जब हम प्रभु को लेके चलेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। महापुरुषों ने संकेत किया है, कहां कहां किस तरफ जा रहा, पथिक पंथ की ओर निहार। शीघ्र संभल जा लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो चाल सुधार।
कहां कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, जाना किधर है तुझे पता है, तेरा लक्ष्य क्या है तुझे पता है, कहां किस तरफ जा रहा, पथिक पंथ की ओर निहार, शीघ्र संभल जा लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो चाल सुधार, भूला मार्ग सदन निज भूला, भूला बोध रूप अविकार, भूल गया सर्वस्व सदा, प्रिय रूप नित्य सत सुख आगार। ठहर दौड़ना छोड़, देख टुक पल भर को निज ग्रह की ओर, मोह त्याग मुड़ पकड़ पंथ सुचि, सरल सुखद तज झूठा सोर, सत्वर चल चुपचाप नाम जप, देख सभी में नंद किशोर, सभी में सभी समय, मुस्काता प्यारा मुनि मन चोर। कहां जा रहे हो, तुम्हें जाना कहां है, किस तरफ तुम जा रहे हो। ऐ पथिक, ऐ उपासक, अपने पंथ की ओर चल, अपने मार्ग की ओर चल, शीघ्र संभल जा, अभी समय है, आगे तुझे समय नहीं मिलेगा। लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो, अपनी चाल सुधार, लड़खड़ाना बंद कर, गिरना बंद कर, विषय आकर्षण से लड़खड़ा कर तो जो गिर रहा है ये ठीक नहीं है। तू भूले हुए मार्ग में क्यों जा रहा है जहां भूल भुलैया ही है। ये संसार ऐसा भूल भुलैया का मार्ग है, आज तक कोई इससे निकल नहीं पाया है। भगवान कृपा करते हैं, निकले हुए संत महात्माओं का जब संग दे देते हैं और हम उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो इस भूल भुलैया में से बचा के वो हमें सही मार्ग, अपने घर का पता बता देते हैं। भूला मार्ग छोड़, सदन निज, अपने भवन की तरफ देख जहां तुझे जाना है। श्री धाम वृंदावन आए मिले परिवार आपने, ये हमारा घर है, ये हमारे परिवार के है, यही हमारे हैं। श्यामा श्याम का समस्त परिकर धाम हम यहीं के हैं, इन्हीं के हैं। भूल करके भूल भुलैया संसार में भटक गए। तू अपने स्वरूप को भूल गया है पथिक, तू कौन है, किनका है, ये बात भूल गया है और भूल भुलैया में भटकता जा रहा है, किस किस को अपना मान रहा है। ठहर जा, दौड़ना बंद कर, अरे एक क्षण तो पलट कर देख, अपने गृह की तरफ देख। घर के दरवाजे में खड़े घर वाले तेरा स्वागत करने के लिए तैयार, तू पलट तो, भूल भुलैया के मार्ग से हट और अपने घर की तरफ तो देख। क्यों नहीं मुड़ पा रहा, मोह में फंस गया है। ए पत्नी पुत्र परिवार संसार का ऐसा मोह पूछो मत, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, मोह नहीं त्याग सकता। मोह त्याग, मुड़, वो मार्ग तेरा नहीं। पकड़ पंथ सुचि, ये पावन मार्ग, निर्विघ्न मार्ग, इस पर चल तो अपने घर पहुंच जाएगा। ये सरल स्वभाव से महासुख प्रदान करने वाला भगवत मार्ग है, ये सत्य है। इस झूठे मार्ग में जितना भागते रहोगे संसार की तरफ, शोरगुल ही है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। सत्वर, शीघ्रता पूर्वक चल, चुपचाप मौन ग्रहण कर, नाम जप और देख सभी में तेरा प्रीतम विराजमान है, इससे मोह का नाश हो जाएगा। सभी में सभी समय तेरा प्रीतम मुस्कुरा रहा है। सबके हृदय देश में बैठा वो मुनिमन चोर तुम्हारे मन को भी चुरा लेगा। बस तुम मनन करना प्रारंभ कर दो, प्रभु का चिंतन करना प्रारंभ कर दो। जो भी तुम्हारे को अपना लगता है वो प्रभु को समर्पित कर दो। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। मालिक, अभी तक झूठे अभिमान के कारण मैं मानता रहा, मेरे से गलती हो गई,
आपकी वस्तु को मैंने अपना मान लिया, मैं अपनी गलती मिटा रहा हूं, आपकी वस्तु आपको दे रहा हूं। तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपके द्वारा दी हुई वस्तु ईमानदारी से आपको समर्पित कर रहा हूं। ये जो मैंने बेईमानी बीच में कर ली कि मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा धन, मेरा परिवार, प्रभु इस भूल को आपकी कृपा से मिटाकर मैं आपको समर्पित करता हूं। ये सब मैं आतुभ्यम समर्पये, ये मेरे द्वारा आपको समर्पित है। प्रभु भ्रम हो गया था कि मैं मालिक हूं, मालिक नहीं प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, केवल आपका। जैसे घर में एक प्रबंधक रहता है, ऐसे आपको रहना है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो कुछ है सब आपकी सेवा की सौंध है। नाथ मैं आपका सेवक हूं। प्रबंधक, सेवक, मुनीम ईमानदारी से सेवा करता है मालिक की आज्ञा के अनुसार। वो मालिक नहीं बन बैठता। अपनी गलती को मिटाइए, अभी परमानंद की वृत्ति उदय हो जाएगी उनकी कृपा से। ये आप ऐचाता नहीं, ये मन की चंचलताएं, मन की विवशताएं बहुत विचित्र हैं, नहीं सह पाओगे। सीधे समर्पित करो, उनके हाथ में डोर पकड़ा दो। वो इतने बलवान हैं कि ऐसी लगाम खींचेंगे, सही मार्ग पर घोड़े चलने लगेंगे। बहुत कृपालु है, बहुत, कैसे बताएं। वो सच्ची कहते हैं, जो पढ़ा था शास्त्रों में, संतों के जीवन में, वो परम सत्य है, ये वो अनुभव करा देते हैं। परम सत्य, वो कैसे कृपालु हैं, आगे चलकर आपको पता चलेगा। केवल रोते रहोगे, उनकी कृपा को रोते रहो। हो इतना प्यार करते हैं प्रभु। अभी लगता है वो दिखाई तो देते नहीं, कहां प्यार, कैसा प्यार। वही वो हैं, वही वो हैं, दूसरा नहीं है। वो अनुभव में आ जाएगा। बहुत सी परेशानियां जो आप बोझा ढो रहे हैं, वो इस गलती के कारण कि आप मालिक बन गए हैं। तत्काल समस्त समस्याओं से निपटने का एक उपाय है, आप अपने को मालिक मत मानिए। जो भी है प्रभु को मालिक हैं, वो मालिक बस हैं को मानना है आपको। सच्ची मानना समस्त समस्याओं से सुलझने का एकमात्र उपाय। प्रभु को अपना वास्तविक मान लो और उनकी जगह पर किसी को मत बैठा लो। फिर हम आपसे वही प्रार्थना करते, सोचो आप प्रभु की जगह क्या प्रभु के लिए सुरक्षित रखे हो? नहीं। चंद रुपयों के लिए, चंद भोग सामग्री के लिए, चंद सम्मान के लिए हम अपने प्रभु को भूल जाते हैं। सम्मान को प्रभु मान लेते हैं, भोग को प्रभु मान लेते हैं, धन को प्रभु मान लेते हैं। थोड़ा सा कोई प्रगट में सहयोग कर दे, उसको हम प्रभु से ज्यादा मान लेते हैं। प्रभु के लिए केवल प्रभु बस। प्रभु माने तो स्वामी, स्वामी के स्थान पर केवल प्रियालाल, दूसरा नहीं। हमारी स्थिति अभी नहीं बन पा रही। पकड़ो सत्संग में इस बात को, प्रभु के समान कोई नहीं हो सकता, तो उनसे बढ़कर कौन हो सकता है? हम कैसे सेवक हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, विषय को स्वीकार कर लेते हैं। भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना विषय, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना धन, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना अभिमान, सम्मान। सिर्फ आपको संभालने का कार्य दिया गया है, आपके स्वामी प्रभु ही हैं, ये स्वीकार करना है। ईमानदारी तुम्हारी यही रहेगी कि सब सामग्री सेवा की है और तुम सेवक हो। जिस समय तुम्हारा कहीं भी अपनापन नहीं रहेगा, मालिकपन नहीं रहेगा, उस समय तुम्हें कृपा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। कैसे प्रभु दुलार कर रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं। अभी बेईमानी है इसलिए ठीक समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा ना बचे तुम्हारे हृदय में, इसका भाव समझिएगा। तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा ना बचे तुम्हारे हृदय में। हृदय में जब खोजो तो तुमको लेकर के और तुम्हारे को लेकर कुछ नहीं बचना चाहिए। ये तो सब प्रियाजू का है, मेरा क्या, मेरी तो सिर्फ प्रियाजू है। अब आपकी जो आनंदमयी वृत्ति उठे, इसीलिए आनंदमयी वृत्ति नहीं उठ रही सब भगवत कार्य करते हुए भी, देख लो आप, क्योंकि आप भगवत कार्य करने वाले हैं, आपके पास सब है। वो भी बात नहीं, वो जो बात अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचाती है, तो आप अपने हृदय में खोज कर देखिए, प्रभु के सिवा कोई नहीं होना चाहिए, ना मेरा ना मैं।
बोले तो बहुत बड़ी बात है, इससे भी बड़ी बात है नाम। जब नाम को स्वीकार कर लिया तो नाम के आगे ये सब छोटी बात है। जब प्रभु आ जाते हैं, प्रभु की सारी महिमा प्रकाशित हो जाती, तो और क्या बात। अभी आप समझ नहीं पा रहे, ये जो नाम है ना, बहुत बड़ी सामर्थ। आप समझिए, ये नाम के प्रति जो आपकी महत्व बुद्धि नहीं हुई, इसीलिए रोना धोना है कि अरे हम ऐसा नहीं कर पा रहे। हमको समझ तो आती है पर हम चल नहीं पाते, क्योंकि हम माया में फंसे हुए हैं। महापुरुष जन कहते हैं, साधन नाम सम नहीं आन, साधन नाम सम नहीं आन। जपत शिव शनकादि सारद, नारदादि सुजान। साधन नाम सम नहीं आन। ज्ञान समुद्र, वैराग्य की मूर्तिमान स्थिति भगवान शिव में हर समय विराजमान रहेगी। उनके जैसा बैरागी कौन होगा और उनके जैसा ज्ञानी कौन होगा। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। पर वो क्या करते, निरंतर नाम जपते रहते। शनकादि ब्रह्म स्वरूप है, हरिशरणम निरंतर रटते रहते हैं। सबकी बुद्धि को प्रकाशित करने वाली महामहिमामयी सरस्वती जी निरंतर नाम जप करती हैं। और देवर्षि नारद जी तो वीणा में गुणगान करके जीवित ही रहते हैं। उनका जीवन ही है नाम गुणगान करना। इस कलिकाल में जिसके हृदय में बात बैठ गई, समझ लो कि सब कुछ पा गया। आपसे और कोई साधन सफलतापूर्वक हो पाना अब बहुत कठिन है, और जो भी और साधन सफलतापूर्वक होंगे भी तो वो नाम के समान फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सी साधनाओं का वर्णन है, योग आदि, ज्ञान, तपस्या, यज्ञ आदि, कैसे हो सकता है। अभी यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये वो योग करेगा, वो तपस्या कर पाएगा। कहां स्थिति रह गई है, कहां है। शरीर का इतना प्यार उदय हो चुका है कि भगवान बहुत लघु लगते हैं, शरीर ही भगवान लग रहा है। कैसे साधना बनेगी। अगर साधन शब्द से जुड़ा जाए तो जो शास्त्रों में साधना लिखी हुई है असंभव सा है। यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। सोचो कैसे महापुरुषों ने तप किया, कैसे साधनाएं संपन्न की, उनका हृदय तब पवित्र हुआ। वो सब नाम कर देता सहज में। गोस्वामी जी इसीलिए लिखते हैं, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलियुग में मलिनता की प्रधानता रहेगी, शरीर अपवित्र। शरीर को सजाने में प्रियता है, लेकिन पवित्रता क्या है यह ज्ञान नहीं है। शौचाचार की पवित्रता का बिल्कुल ज्ञान नहीं, बस सजाने की प्रियता है। बाहर से चिकना दिखना चाहिए, लेकिन वो पवित्र है कि नहीं उसको ज्ञान नहीं है। बिल्कुल पता ही नहीं शौचाचार का, पशुवत आचरण है। देखने को मिलते हैं खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, मुंह में बीड़ी, ऐसे वही जनेंद्री को छुआ ऐसे कर, ना हाथ धोना, ना आचमन करना, ना पैर धोना, बिल्कुल पशुता का आचरण है। भला पवित्र शरीर है तो मन तुम्हारा पवित्र कैसे हो सकता है। तुम्हारे आचरण अपवित्र है, तुम्हारा शरीर अपवित्र है। शौच गए वैसे ही, जैसे हाथ धोया उससे साबुन तो ऐसे निकल पड़े कपड़ा, वैसे सब अपवित्र। पूरे घर में वो पूरा घर अपवित्र। तो समझते हैं कि
हम बहुत स्वच्छ, बहुत वीआईपी है। वीआईपी का मतलब बहुत अपवित्र हैं, उनको एक ज्ञान नहीं है और एक रंग चढ़ा है नए समय में, जूता मोजा पहनकर भोजन पा रहे हैं। देखो कैसी, अरे साधारण आदमी जिसको कोई शास्त्र से मतलब नहीं, किसान आदमी जो बैठ हाथ पैर धो करके पीढ़ा पे बैठ करके भोजन पाने जाए, इतनी पवित्रता तो हमने गांव में देखी है। बिल्कुल शास्त्र नहीं जानते, कुछ नहीं, पर भोजन पाना है तो हाथ पैर धोए और लकड़ी के पीढ़ा में बैठ के और जय भगवान हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठ के भोजन पाए। आज चाहे वो चमड़े का जूता हो, चाहे ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। अगर वो इन पशुओं से जो चमड़े निकाल कर निर्माण किया जाता है, जूता बेल्ट आदि, ये जो गृहस्थी जन इनका प्रयोग करते हैं तो उसे गौ हत्या का दंड मिलता है, क्योंकि आप पहनते हैं, उसमें आप सहयोगी हुए, आप उसका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं गौ हत्या का। ये अब वही सब पहने, वही सोच में कपड़े पहने हैं, वही भोजन में कपड़े पहने हैं, साधना होगी, पवित्रता ही नहीं जानते हैं। लघु शंका करने के बाद यदि आपने जनेंद्री का प्रक्षालन नहीं किया, हाथ नहीं धोया, चरण नहीं धोए, आचमन नहीं किया, तो आप तो अपवित्र हैं। अरे लघु शंका की क्या है, शौच होने के बाद नहीं सर, विचार बिल्कुल शून्य हो गया है, बस शरीर आराम, पशु की तरह शरीर आराम। क्या शरीर आराम रहेगा? जब तुम्हारा शरीर अपवित्र है तो आचरण अपवित्र होंगे तो पाप बनेगा, पाप से तुम्हें शरीर को दुख भोगना पड़ेगा। बिल्कुल समझ खत्म होती चली जा रही। कलि केवल मलमूल मलिना, ये नाना प्रकार के पापाचरणों की जो हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उसका कारण है खान पान अपवित्र, शरीर अपवित्र। हमने देखा है, वो आपको मजाक सा लगेगा, भोजन पाने के समय घर के जितने भी वयस्क जन होते थे, जब कच्चा भोजन पाया जाता था तो ऊपर के वस्त्र उतार देते थे, एक धोती नीचे पहने हुए ऐसे पाते देखा। बाद में विचार कितनी पवित्रता, क्योंकि वो कपड़े पहनकर बाहर कार्यों और ऐसे जल लेकर के ऐसे हाथ जोड़कर थोड़ी देर, किसान आदमी, वो कोई साधु महात्मा नहीं, कोई वैष्णव नहीं, किसान आदमी की बात कर रहे हैं, हाथ में जय बोल करके प्रभु की फिर प्रसाद है, जय हो भगवान आपकी। आज परोसने में अगर कहीं रोटी छू गई परोसने वाले को तो डांट लगती थी, पूरी रसोई जूठी करेगी, रखे थाल, हाथ धो, दूसरी थाल मिला। आज उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, वो शराब पीने वाला है, मांस खाने वाला है, गंदे आचरण, उसी से आप ले रहे हैं। वो तो समाज में चलता है, समाज में तो समाज को लेकर चलना ही पड़ेगा। भाई समझो, पवित्रता अति अनिवार्य है, इसे आप समझो। अगर आप अपवित्र पशुओं जैसे, तो आपकी बुद्धि भी पशुवत आचरण करेगी, आसुरी भाव को प्राप्त हो जाएगी। पवित्रता शरीर की आपको एक फल देगी कि आपका मन पवित्र होने लगेगा, क्योंकि शरीर से आसक्त मन है और मन से आसक्त आप हो। जहां आपका मन पवित्र, अच्छे विचार, अच्छा मार्ग, अच्छा निर्णय बुद्धि करेगी, आपको आनंद मिलने लगेगा। ऐसे नहीं है कि आप जैसे पशुवत आचरण करें। बड़ी अपवित्रता बढ़ रही है, अपवित्रता को तो कोई समझ ही नहीं रहा इस विषय को। कैसे कैसे, हमको तो ऐसा भी इन्होंने बताया कि कहीं कहीं ऐसा भी है कि शौच में पानी का ही प्रयोग नहीं होता हो है। हाँ, टिश्यू पेपर कह रहे हो। विचार करो यार, मतलब कहां पहुंच रहा है हमारा। वो कहते वीआईपी लोग हैं, वाह है ये वीआईपी लोग। अरे बिना जल के कैसे प्रक्षालन हो जाएगा? कैसे आप पवित्र, कैसे? पर पवित्र होना किसको चाहिए? वो तो पशुवत आचरण है। कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। जैसे मछली जल में ही केली करती है, ऐसे कलियुगी प्राणी का मन पाप में ही केली करना चाहता है। अपवित्र विचार, किसी किसी मलिनताएं बढ़ती चली जा रही। रसोई अभी बनकर तैयार नहीं, और ऐसे सो खड़े खड़े वही रसोई, क्या पछता है। अरे एक बार बन जाए, उसे थाल में लगाओ। हम नहीं कहते तुम भगवान का भोग लगाओ जाके, नहीं वैष्णव हो, नहीं भजन कर, कम से कम थोड़ी तो पवित्रता। एक बार थाल लग जाए, हाथ जोड़ो, अन्न को ही प्रणाम करो। अन्न ब्रह्म, उपनिषद में आता है, ये अन्न ब्रह्म है, उसे प्रणाम करो। वो हमारे जीवन को पुष्ट करता है, हमें भगवत भाव। हाथ जोड़कर, कहां हाथ जोड़े? वो तो जूता पहने वैसे ही सब, कोई खड़े खड़े खा रहा है, कोई मतलब ये हो क्या रहा है। हमने देखा है पहले बारात आती थी तो पट्टियां बिछाई जाती थी, गोबर से जमीन लिपी होती थी, दो आदमी पात्र ले खड़े, सबके हाथ पैर धुलाए, सब बैठ गए, फिर सबको परोसा, माताएं मंगल गीत गा रही, परोसा जा, कितना पवित्र होता था। आज कोई ऐसा कमाई मिलेगा जो शराब न पिए हो, कोई ऐसा कमाई मिलेगा जो उद्दंडता न कर रहा हो। पशुता बढ़ रही ना। कैसे कल्याण का तो शब्द ही नहीं उनको कि कल्याण क्या, उनका यही कल्याण है, बस जनेंद्री रसेंद्री की तृप्ति होती रहे, उतना ही वो सब कुछ समझते हैं।
गोस्वामी जी कह रहे ये नाम कामतरु है, सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है और ये काल का भी काल है। देखो नाम अगर जिह्वा पे विराजमान है तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि, बाह्य और अभ्यंतर से पवित्र। पर यदि आपने सदाचार का पालन नहीं किया, शौचाचार का, तो नाम में रुचि होगी नहीं, ध्यान रखना। अगर कोई ऐसे नाम में रुचि, जब मनाया मुंह उठाया, जब मनाया, कैसी कैसी पशुता है, चिड़िया की तरह चुनते रहते हैं। अरे एक बार, दो बार, तीन बार एक अपने भोजन का समय निश्चित करो, थोड़ा शांति से बैठकर भगवत भाव में आकर तब भोजन पाओ। वैसे ही आपका भाव बनेगा जैसा भोजन आपका है। पाते समय जिन भावों से आप युक्त हैं, लोग चिंतित रहते, परेशान रहते। क्यों? क्योंकि भोजन पाते समय परेशान थे। तो अब वो भोजन का जो रस है ना, वो केवल परेशानी पैदा करेगा। मान लो हमारी बात, ये निश्चित बात, भोजन के समय सारी चिंताओं को छोड़ो, आनंदमय होकर प्रसाद में भगवत भाव से पाओ। वो भोजन ऐसी बुद्धि पैदा करेगा, आप आनंदित रहोगे। नाम समस्त संसारिक जालों को काटने वाला है। जिन जालों में आप फंसे हुए हो ना, सुमिरत समन सकल जग जाला, समस्त संसार के बंधनों को काट देगा नाम। काल का भी महाकाल है नाम। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबने को। अब भक्ति का क्या स्वरूप रह गया है? सोचो, हजारों में से तो कोई एक भक्ति के मार्ग में आता है, लाखों में आता होगा। अब तो और क्या भक्ति, लोग उपहास करते हैं जो संतों के साथ अपना भाव रखता है ना। हाँ, देखो पढ़े लिखे होकर के भी बाबा जियों के पास जाते हैं, बाबा जी को, अच्छा मतलब बाबा जी के पास मूर्ख लोग जाते हैं। लोगों को लोग क्या सोचते, मतलब जिनको कमाया नहीं गया, जो दिमाग में पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख हैं, घर में लात मार के भगा दिया गया है, या वो पत्नी ने डिवोर्स दे दिया है, अब कोई है तो बोले एक ही उपाय बचा, बाबा जी बन जाओ। तो उनकी दृष्टि में रहता है बाबा जी मतलब सबसे निकृष्ट आदमी। पढ़ा लिखा आदमी क्यों बाबा जी बनेगा? उनको पता नहीं कि ये वो बात है कि सम्राट भी अपने मुकुट को जबरदस्ती छोड़कर और भाग पड़ता है। भरथरी जी ने उतार करके मुकुट रहे। धिक्कार है ऐसे राज्य को और धिक्कार है ऐसे भोगों को जहां सत्यता का लेश भी नहीं है। अब मैं उस सत्य की खोज में निकलता हूं। बन गए बाबा जी। भरथरी जी महाराज के वैराग्य शतक प्रसिद्ध है संतों में। महाराज आदि सम्राट मनु बरबस राज सुतई नृपदीना हरिहित आप गवन बन। अभी समझे क्या भगवत मार्ग को? तुम ऐसे समझते हो क्या? लोग कहते कुछ ना हो तो बाबा जी बन जाओ, हम कहते हैं कुछ ना हो तो बाबा जी बन जाओ। नहीं, विश्व का ब्रह्मांड का हर सुख तुम्हारे सामने हो, अगर वास्तविक भगवत मार्ग के पथिक हो तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बाबा जी बनना तो सहज है, 2 मिनट में भेष बदल लो, लेकिन बाबा जी के मार्ग में चलना, ये जो चल रहे हैं उनके कलेजे से पूछो, और या थोड़ा आओ फील्ड मैदान में 2-2 हाथ करके देखो, काम क्रोध से, तो पता चलेगा बाबागिरी है क्या। मच्छर की तरह जी रहे हो, मच्छर की तरह भुनभुना रहे हो। केवल जब जो विषय आया मार तमाचा गिरा दिया। तुम जानते हो क्या बाबागिरी क्या होती है? एक बार खड़े होकर के देखो इस मार्ग में, छत में क्या हो रहा है नीचे से थोड़ी देख पाओगे। आओ ऊपर आओ, हर सुविधा देंगे। 5 महीने हमारे अनुसार रह के दिखा दो, हर सुविधा देंगे, खान पान भोजन वस्त्र। पर जितने शासन में बाबा जी जैसे रह रहे वैसे रह के दिखा दो। न टेलीविजन है, न मोबाइल है, न संसार का कोई मनोरंजन है, सात्विक भोजन है, रात दिन एकदम शांत, और मन को प्रभु में लगा के दिखाओ। ऐसे नहीं कि ऐसे पड़े हो, प्रभु में मन को लगा। भाग जाओगे छोड़ के, पता नहीं चलेगा कि कई बजे भाग गए। ये बाबागिरी, इसको खिलवाड़ न समझा जाए। ये बहुत बड़ी बात है जो भगवान अतिशय कृपा करते हैं। अतिशय कृपा राम की होई, पाव देह या मार्ग सोई। ऐसा तो खेल समझते हो, इसे खिलवाड़ समझते हो। आओ आओ तो तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है। कितने भाग, काम की मार जब पड़ती ना, त्राहिमा मचता है। ऊपर लाठी चला दो तो सह सकते हैं, लेकिन मन में जब मार पड़ती है ना, वही टिकता है जो प्यारी जी के चरणों के भरोसे है। नहीं चाहे जितना दिग्गज सूरवीर हो, गाड़ के भाग जाएगा। ये मार्ग ऐसा थोड़ी है। आंतरिक मार सह पाना बड़ा मुश्किल है। बाहरी चोट सब सह सकते हैं, लेकिन आंतरिक चोट को कोई महात्मा सहता है। सहत सहत बाढ़े भगत गृहतन गुरहित गार। जब एक सरकारी आदमी हो जाता है तो उसकी कितनी महिमा हो जाती है। फ्री, ट्रेन में फ्री चलो, परिवार तुम्हारा फ्री चलेगा, बंगला फ्री, गाड़ी फ्री, नौकरी छोड़ोगे तो पेंशन। हम अखिल लोक ब्रह्मांड नायक के पार्षद हैं, तुम्हें लगता है फ्री खा रहे हैं? बेईमानी का खा रहे हैं। अरे मेरे मालिक का अनंत ब्रह्मांडों का वैभव, उनका दास हूं,
पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारे बाप का, जितनी बैंकें हमारे बाप की, बिना दस्तखत के, बिना चेक के, हर चीज हमारी सुविधा में। किसके कारण? आगे तुम भी तो चाहते हो, चल के दिखाओ, आओ 10 कदम चलो हमारे साथ जोड़ में, तो पसीना आ जाएगा, भाग जाओगे। किसी है 11 बजे तक सोते हो, बाबा जी बोलोगे। अभी कौन जग रहा होगा? सत्संग में बैठे हो, 2-2:30 बजे से यहाँ लाइन में खड़े, कौन जग रहा होगा? वही जग रहा है जो जग रहा है, जो परमार्थ में जग रहा है, वही जग रहा है। नहीं, अब 10-11 बजे, हमें तो 10-11 बजे सो के उठना दिन में होता है। बोलो, सारी की सारी दिनचर्या होके विश्राम का जब समय आता है, चलो थोड़ा उस समय वो जग रहे होते हैं। बाबा जी बोलो, केवल कहने का है। तो गोस्वामी जी कह रहे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। क्या उपाय है? नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। एकमात्र उपाय है कलयुग केवल नाम आधारा। यहां कह रहे, साधन नाम सम नहीं आन, नाम के समान कोई और साधना नहीं। नाम के बल मिटत भीषण अशुभ भाग्य विधान, नाम बल मानव लहत सुख सहज मन अनुमान, साधन नाम सम नहीं आन। नाम का जो आश्रय ले लेते हैं, नाम का रटन करते हैं, तो भीषण अशुभ भाग्य विधान को नाम नष्ट कर देता है, पक्का। आप चाहो या ना चाहो, हमारे भाग्य में कहीं ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा था कि वृंदावन वास करेंगे। हमारे भाग्य में कहीं भी गोरे चरणारविंद नहीं लिखे थे। हमारे भाग्य में प्रिया प्रीतम की सेवा नहीं लिखी थी। ये लिखा है नए ढंग से हमारे प्रारब्ध को गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र ने हमारे भाग्य के ऊपर ऐसे पोछा लगा दिया और नया रचना की। ये नई रचना है, हमारी कुंडली में नहीं है। निकलवा लो जाकर, आप अपनी कुंडली निकलवा लो, ज्योतिष आचार्य से जचवा लो कि कुंडली में कहीं वृंदावन वास लिखा है, प्रिया प्रीतम लिखे हैं कि हम उनकी दासी बनेंगे, उनकी सहचरी बनेंगे, उनकी सेवा में। कहीं नहीं लिखा है। ये तो अगर लिखा नहीं तो फिर हम भाग्यवान कैसे बने? ये देखो, नाम के बल मिटत भीषण अशुभ भाग्य विधान, मेट दिया। नाम ने नए भाग्य की रचना कर दी। ये कथा नहीं है, ये जीवन है। जीवन मान लीजिए आप, जीवन हमें कैसे बताए? जाने मोरी छाती, आप चलो, चुपचाप चलो, मान लो। किसी ने कहा भगवान तो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अरे जो दिखाई देता है तो उससे हम प्यार करते हैं। भगवान दिखाई अगर एक बार दिखाई दे दे तो उनसे प्यार हो जाए। ऐसे हम क्या जाने भगवान को? ठीक बात। बाप को जानते हो तुम? बोले हाँ। ये किसने बताया? बाप का परिचय केवल मां जानती है, दूसरा नहीं जानता। इस बात का कोई काटे? पिता का ठीक परिचय न ताऊ जानते हैं, न भाई जानते हैं, न रिश्तेदार, न संसार, केवल मां जानती। मां, इस गर्भ का गर्भाधान करने वाला पिता कौन है? केवल मां जानती है। और उसने कहा कि बेटा तुम्हारा ये पिता है। बैठ गया हमारे दिमाग में। परमार्थ की मां गुरुदेव हैं। गुरुदेव बताते हैं कि बेटा ये है सर्वस्व, मान लो, ये राधा वल्लभ, यही है हमारे सब कुछ। मान, और मान लो तो जान जाओगे, और जान गए तो वही हो गए। क्रम है। मान गए, बिन विश्वास भगति नहीं ते, बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। मान लो, ऐसे ही पाया जाता है। प्रभु का मिलन ऐसे ही होता है। गुरु रूपी मां ने हमको अपनी कृपा से पुष्ट करके परिचय बता दिया आराध्य देव का। ये तुम्हारे प्रीतम है। बात मान ली। गुरु ने कहा इनके प्राप्त करने का ये मार्ग है। मान ली, वो प्राप्त हो गए, अनुभव में आ गए, जीवन निहाल हो गया, कितनों का हो गया। अब ऐसे क्यों में माता से ये पिता क्यों हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? एक थप्पड़ मारेगी गेट के बाद में,
खड़ा रहे, बालचंद कैसे कैसे ये पिता हैं, क्यों पिता हैं, क्या ये प्रश्न होगा? चुपचाप मान लो, आपको खुद अनुभूति हो जाएगी। प्रभु हैं, प्रभु अपने हैं, प्रभु सबसे नजदीक हैं, प्रभु सबसे प्यारे हैं, लाडले हैं। ये बात हमारी गुरु रूपी मां से पता चलेगी और उसको हम पूर्ण श्रद्धा विश्वास से मान लिया, बात बन गई। नाम बल मानो लहत सुख सहज मन अनुमान। आप ऐसे अनुमान से प्रभु को नहीं जान सकते हो। अनुमान का प्रमाण का विषय प्रभु नहीं है, क्योंकि सब प्रमाणों के प्रमाण वही है। मन की गति उन तक नहीं है, वो आ जाते हैं मन में। जो नाम को पकड़ लेता है तो मन में ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि मन मंदिर बन जाता है, मन निकुंज बन जाता है और प्रिया प्रीतम उसमें खेलने लगते हैं। मन में ही प्रिया प्रीतम खेलने लगते हैं। नाम टेरत टरत दारुण विपति शोक महान। आर्त करी नर नारी ध्रुव सब रहे सुचि सहिदान। साधन नाम सम नहीं आन। नाम का उच्चारण, नाम का रटन दारुण विपत्ति, दारुण शोक, दारुण दरिद्रता का नाश कर देती। विश्वास मान, जितने भी महापुरुषों के चरित्रों में महान चमत्कार हुए हैं भागवती, सब नाम जापक के। श्री ज्ञानदेव जी महाराज और नामदेव जी महाराज ब्रजमंडल में दर्शन हेतु आए। जगह प्यास लगी तो सूक्ष्म रूप रखकर ज्ञानदेव जी परम योगी परम ज्ञानी सूक्ष्म रूप धारण किया और कुएं में जाके जल पिया और आकर बैठे। नामदेव जी से कहा आप भी पी लीजिए जाकर, क्योंकि सामर्थ्य में कमजोर थोड़ी थे नामदेव। नामदेव जी ने कहा हमारे पास तो केवल विट्ठल की स्मृति ही है और तो कोई हमें योग सिद्धि आती नहीं। विट्ठल विट्ठल कुएं से पानी उठा, विट्ठल सामने से उठना भी नहीं पड़ा। असंभव को संभव कर दे, संभव को असंभव कर दे, नाम में अपार सामर्थ्य। तुकाराम जी, जनाबाई, ये नाम के धनी। कबीरदास जी दर्शन करने गए थे, ये सब नाम के धनी। क्या वो नाम हमारे पास नहीं है? क्या हम नाम को नहीं जप सकते? क्या वैसी महिमा नाम जो हम जप रहे हैं उसमें कम है क्या? उनके जपने में नाम, उनको ऐसी महिमा प्रकार, आपके जपने में कम? अरे आश्चर्य में नाम की महिमा। वीर शिवाजी महाराज तुकाराम जी के दर्शन करने गए, बैठे विट्ठल 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 बैठे। संतों के पास एक मर्यादा से जाया जाता है, चाहे जितना बड़ा पदाधिकारी हो, वहां रजोगुणी रुआब लेके नहीं जाया जाती। एक अंगरक्षक बाहर खड़ा था और आप शादी पोशाक में नीचे जाकर प्रणाम करके साष्टांग बैठे हुए थे। नाम की रसमयी जो ध्वनि प्रकट हो रही थी, शिवाजी महाराज डूब रहे थे। वह अंगरक्षक आया, धीरे से कान में बताया कि महाराज बड़ी विपत्ति आने वाली है। मुगलों को पता चल गया आप बिना सेना के, बिना अंगरक्षक के आए हुए और वो आ चुके हैं और पूरे प्रांगण को घेर लेंगे, बहुत अशुभ हो जाएगा, तुरंत कोई उपाय करो, हटो। तो तुकाराम जी ने इसे देखा, शांत बैठे। शिवाजी को विश्वास था, शांत बैठे। आई मुगल सेना, पूरा सब छानबीन की। अंगरक्षक हट गया था, पूरी छानबीन की, कहीं शिवाजी नहीं। तो उनका सूचना गलत थी, वापस वहीं बैठे सामने शिवाजी। कर तुम अकर तुम, अन्यथा कर तुम प्रभु का नाम। ऐसा था नाम के परताप ते जल पर तरे पाषाण। नाम बल सागर उलांघ्यो सहज ही हनुमान। साधन नाम सम नहीं आन। महाराज महाभागवत हनुमान जी महाराज बड़े बड़े पाषाण, उनके लिए तो खिलौना ऐसे उठाते और वज्र के समान उनके नाखून। हनुमान जी महाराज नाखून से ऐसे वो जैसे उपला, ऐसे बड़े बड़े वजन पहाड़ के टुकड़े ऐसे उपले की तरह तैर रहे थे। ये जब प्रभु को पता चला तो समीप आए। अच्छा, एक पत्थर उठा ऐसे छोड़, डूब गया। प्रभु सकुच गए।
हनुमान जी ने कहा प्रभु सकुचने की बात नहीं, ऐसा ही होगा। जिसको आप छोड़ देंगे वो डूब नहीं जाएगा तो और क्या हो जाएगा, और जिसने आपका नाम का सहारा ले लो तैर जाएगा, उसे कोई डुबो नहीं सकता। नाम के परताप ते जल पर तरे पाषाण। हनुमान जी महाराज का जो महान प्रताप उदय हुआ है नाम के बल से। जब लंका में प्रवेश किया तो पहले नामाकार वृत्ति की, क्योंकि असुरों के बीच में जा रहे हैं। प्रविश नगर की जय शब काजा, हृदय राख कोशा। हृदय में भगवान का ध्यान और मुख में भगवान का नाम, हाहाकार मचा दिया। इतना विशाल समुद्र अपने प्रभु की जय बोली, छलांग लगाई, कुछ असंभव नहीं। जिस समुद्र को हनुमान जी महाराज पार कर रहे हैं, अगस्त्य जी नाम लेकर इसे पी गए 2-4-10 लीटर ले पूरे समुद्र को पी गए। और समुद्र का पानी पचने वाला है क्या? पच गया। अगस्त्य जी पी गए। नाम की महिमा देखो, ये कोई आश्चर्यमयी बातें नहीं है। आप लगो तो नाम जप के तो देखो। ये श्री स्वामी नारदानंद सरस्वती जी की ये कथा नहीं, सच्ची बात। वो अपने परिकर से एक गाड़ी में बैठे थे, उस समय महिंद्रा गाड़ी चलती थी, वो ऐसे नहीं, वो तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और ठीक नियत समय पे सत्संग में जाना था। हजारों लोग इंतजार कर रहे थे। स्वामी जी गाड़ी में, उनका कोई उपाय करो। तो बोले कोई उपाय स्वामी जी, यहाँ तो गाड़ी ढकेल के, तो कितने किलोमीटर ढकेल के ले जाएगी? स्वामी जी का नहीं, वहां तो हजारों संत बैठे हैं और सत्संग में जाना है। बड़े ज्ञानी महात्मा श्री नारदानंद सरस्वती जी नैमिषारण्य, तो दंडी महात्मा थे। ऐसे दंड लिया, बस नारायण 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 बोले, बिल्कुल स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट हो गई, चली लक्ष्य तक, बस ऐसे नारायण 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 नारायण। गाड़ी वहां हटे, फिर वही गाड़ी खराब। ऐसे यह आश्चर्य, साधारण बात है। सर्वाश्चर्य में प्रभु का नाम, कुछ भी कहीं भी कैसे भी। हम लोग ऐसे महामहिम नाम को से छोटी छोटी वस्तुओं की, छोटी छोटी बातों की, छोटी छोटी घटनाओं की वृत्ति उदय होती है और नाम हम छोड़ देते हैं। नाम बल संभो सकल। सत्संग में सुनाया, हरि बाबा के कीर्तन में गाते थे। रोज बाबा का घंटा बजता था, कोई मजीरा कोई मृदंग, और नाच नाच के कीर्तन होता था। वो जिससे रोज कीर्तन में जो नृत्य करे, रोज आवे तो दृष्टि जाती, वो कहां है? वो बाबा वो तो पधार गए। और उनका शो यात्रा का ऐसा कैसे हो सकता है? बिना नाम कीर्तन आज के पधार गए। लाओ लाओ लाओ, बोले बाबा वो बांधे जा रहे हैं उसमें विमान पे। बोले नहीं नहीं, लाओ जैसे हैं उसी स्थिति में लाओ। लाए बाबा का घंटा, हरि बोल, उठ के बैठ गया। कीर्तन हुआ, नृत्य किया। बाबा ने कहा आप जाओ, मर गया। ले गए। 1-2 के बीच की बात नहीं, हजारों के बीच की बात है, हजारों की। ये क्या है? नाम बल संभो सकल जे, कछु असंभो जान। धन्य ते नर रहत जिनके, नाम रट की बान। साधन नाम सम नहीं आन। जितना भी कार्य सब संभव है, नाम से हो सकता है, सब संभव है। एक गरीब केवट था, तो उसको परिवार की सेवा के लिए थोड़ी अर्थ की आवश्यकता थी। एक जमींदार से अर्थ लिया। गांव में बड़ी गरीबी होती है, देखिए आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी जीवन होता है। बहुत ही कष्टप्रद जीवन गांव का जीवन, जो अब तो थोड़ा आधुनिकता बढ़ रही, सब जगह बिजली सब सुविधाएं बढ़ रही है। बहुत ही कष्टप्रद जीवन। खेती है पर जल की अव्यवस्था है, तो कुएं से खींच करके पानी सींचा जाता, मशीन से नहीं, बैल से लगा को छोटी छोटी बाल्टियों वाला वो चक्कर चलता। कितना सींचता, कितना गेहूं। अब वो कपड़ा पहने, भोजन पावे या स्कूल भेजे बच्चों, क्या करे? असुविधा ही असुविधा थी। और जमींदार लोग ऐसी लीला करते थे कि ब्याज के ऊपर ब्याज, मतलब वो कभी अगर एक बार कर्जा ले लिया तो उसकी खेती ही जाएगी, पैसा वो दे नहीं पाएगा। पर उस केवट ने जिस जमींदार का पैसा लिया था, कुछ समय होने के बाद ब्याज सहित पैसा वापस कर दिया। कुछ दिन बाद जमींदार के आदमी गए, उस केवट को लाए और बहुत दबकाया, कहा पैसा दो। तो सेठ से कहा कि आपको तो हमने पैसा दे दिया। अरे झूठ बोलता है। और गरीब आदमी झूठ बोलता, बोले साहब हम तो आपको दे चुके।
अब नहीं, अपनी खेती छोड़ो। अब वो गांव के और लोगों से मिला जा करके फिर वो मामला न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय में वो तो जमींदार थे, सब अपनी बात किया, इतना इतना पैसा दिया इसका है। उससे पूछा तो उन्होंने कहा हमने पैसा ब्याज सहित दे दिया है। तो वहां तो प्रमाण चाहिए तुम्हारे कहने से। कौन देख रहा था? कोई था देखने वाला जब आप पैसा दे रहे थे? उसने कहा हाँ एक थे, रघुनाथ। तो बोले रघुनाथ को बुलाओ गवाही के लिए, अगर वो गवाही दे देंगे तो बात मान। और सेठ जानता था कि वहां कोई नहीं था, और ये अंदर से जानते थे कि भगवान सर्वत्र है, तो मुझ गरीब की बात भगवान तो सुन ही रहे। तारीख दे दी, अमुक तारीख इतने बजे तुम्हारी पेशी होगी, अपने गवाही को लेके आना। एकांत में भगवान से कहा प्रभु हमने आपको ही कहा है गवाही में, बात नहीं। पक्का विश्वास था भगवान दीन बंधु है, भगवान गरीब निवाज है। गया, बिल्कुल ठसक है उसकी कि भगवान आएंगे। और वो जानता नहीं कि भगवान को रघुनाथ बोला है। अब शेठ और वो दोनों पहुंचे। हाँ कहां है तुम्हारा गवाही? तो उनका पुकारो, तो जो पुकार दे रघुनाथ हाजिर हो। भगवान हाँ तुमने देखा इन्होंने पैसे दिए? हाँ पैसे दिए। अमुक अलमारी में इतने रजिस्टर के बाद वो पैसे रखे हुए दबे हुए। वो पैसे 100 का था, एक इतने का था, एक वो तो भगवान है। इतने बज के इतने मिनट में। और जमींदार मुंह बगारे खड़ा। जमींदार से कहा कि तू ऐसा ही है ना? भगवान जब बोल रहे हैं उसके पूरा सिस्टम फेल है। जो भगवान कह रहे हो बस वैसे खोपड़ी हिलाता जा रहा है। हाँ हाँ। उसको दंड मिला और उसी दिन से वो विरक्त हो गया जो किया था। अरे भगवान मेरी बात सुन ले। भजन भगवान का बड़ा प्रताप, भगवान का आश्रय, भगवान का संभव को असंभव कर दे, बड़ी महिमा। एक राजा का भक्तमाल में राजा का तालाब था, उसमें मछली पालन था और वो उनकी सेवा के लिए बड़ी बड़ी हष्टपुष्ट मछलियों का वहां खूब किलकारी वो जाकर के चुनाया करते थे राजा महाराजा। उसमें सख्त शासन था, अगर किसी ने भी मछली मारी तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो कौन जाएगा वहां? टीकने की जरूरत नहीं थी कि कोई रक्षा करे, क्योंकि हुक्म था उनका ऐसा। कई दिनों से भोजन नहीं मिला था, एक मछुआरे को कोई मछली भी नहीं फंसी थी, तो उसने सोचा कोई रक्षा में तो है नहीं। एक मिनट में सैकड़ों मछली में, वो भरा हुआ तालाब था। जाल फेंका, 50 किलो मछली उसमें। इतने में घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल दिखाई दी। डर तो रहा ही था क्योंकि मृत्यु दंड मिलेगा अगर जान गए तो। देखा तो राजा क्या, पूरी राजा की सवारी आ रही थी पूरा। वो तो बाजे बजते चलते हैं, जय हो जय हो। अब का मर गए, भाग भी नहीं सकते हो, तो घोड़ों से आ रहे हैं, क्या करें। जाल को ऐसे छोड़ करके मिट्टी से दबा दिया, सब कपड़े उतारे, मिट्टी से दबा दिया, मिट्टी ली और पूरे शरीर में लेके ऐसे दिगंबर होकर के वो ऐसे ऐसे बैठ गया और नाम जपने लगा, मानो कोई महात्मा हो दिगंबर। आंख मूंदे हुए नाम जप रहा है, भगवान ही बचा सकते हैं क्योंकि राजा का हुक्म, मृत्यु दंड मिलेगा। राजा ने दूर से देखा कि कोई अवधूत महात्मा दिगंबर बैठे। घोड़ों की टाप भी वहां आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए, उनके भजन हमारा हो भाग्य। ऐसे महात्मा सरोवर के तट पर ध्यानस्थ है। कुछ हीरा जवाहरात मणि आदि ली, पादुका उतारी, धीरे धीरे जाकर के उनके सामने रखा, प्रणाम किया और चला गया। और पूरा एकाग्र है, नाम उच्चारण कर रहा है। कान में जब घोड़ों की टाप की आवाज से ऐसा महसूस हुआ कि सब चले गए। आंख खोल के देखा, हीरे जवाहरात ऐसे सामने। उसको लगा है जिसके लिए नकली बने तो राजा प्रणाम करके ऐसा लगता है। असली में क्या होता होगा? अगर असली में भगवान को भक्त बन जाए तो क्या होता होगा? नकली में तो ये हुआ, नाटक करने पर तो ये हुआ कि राजा मृत्यु दंड मिलना चाहिए, वहां राजा प्रणाम करके भेंट रख के गया है। अगर ये वेश असली हो जाए, उद्देश्य असली हो जाए, उसी दिन घर ले गया भगवान का। क्या नहीं कर सकता नाम? ये कथा नहीं है, हम सब उसी लाइन में हैं।